तो CAPF का हुआ था एग्ज़ाम, अभी हुआ था लगभग 2-3 दिन पहले ही। तो उसी के से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। लगभग 20 क्वेश्चन पूछे थे, तो 20 के 20 अच्छे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे मतलब कई आसान भी हैं और कई मतलब अच्छे हैं जो आपको सीखने चाहिए। तो वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है ये, इसकी मैंने शॉर्ट भी बना के डाल रखी है। अब क्या दे रखा है कि जो रिमाइंडर है जब एक जमा में, देखो इसमें क्या होता है, ये रिमाइंडर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। तो इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो क्या दे रखा है, रिमाइंडर बताओ जब एक जमा में 1 गुणा में 2, 1 गुणा में 2 गुणा में 3। देखो ये क्या होता है, ये 3 जमा में ये 2 फैक्टोरियल है ना, ये 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 से वापस जाना 1 तक और गुणा होती है। सभी को समझ आ रहा है। अब 8 से भाग देना है। देखो कोई भी संख्या होगी, अगर उसका मल्टीपल आ जाएगा ना तो रिमाइंडर हमारा 0 आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ, देखो 3 है, अगर मान लिया 3 आ जाए और 3 को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। 6 आ जाए है ना, 3 से भाग देंगे तो जब भी 0 आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे है। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 जमा में, ये आ गया 2, ये 3 दूनी 6 जमा में। अब कितना आ जाएगा 24 है ना। लेकिन एक चीज़ देखो, 24 8 से भाग होता है और आगे क्या है 24 तो आवेगा। सभी को समझ आ रहा है, क्योंकि आगे गुणा में 5 हो जाएगा, फिर गुणा में 6 हो जाएगा, तो 24 तो आएगा। इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं आएगी सबका रिमाइंडर कितना होगा 0। सभी को समझ आ रहा है। तो हमारे ये कितना आ गया 6 और 2 8 और 1 9। 9 को जब 8 से भाग देते कितना आंसर आता है हमारा 1। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, तो अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है ये। इसको कैसे करते हैं समझो। देखो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इसको। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है ना मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बनेगा नहीं है ना। देखो यहाँ से ये डॉट ही है 13 के बाद। तो ये जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है ना, ये ध्यान से देख लेना, ये डॉट है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 11 12 13 और आगे 14 15 20 तक में से प्रत्येक संख्या के पहले 5 गुणज का औसत है। तो पहले 5 गुणज, मान लिया आपने 5 गुणज लिए इसके 11 के, ये 11 एकम 11 दूनी 11 11 चौक 11 पंजे है ना, ये हो गए ना 5 गुणज। अब इनका जो एवरेज आएगा हमेशा बीच वाला आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, गुणा में 3 आएगा, 11 का भी 12 का भी 13 का भी गुणा 3 है ना, 20 का भी। तो आप गुणा 3 है, ये 3 को आप कॉमन ले लो बाहर है ना। अब 11 जमा में 12 ये जमा में 20, इनका एवरेज ले लो है ना। इनका क्या करो आप, इनका एवरेज ले लो। तो एवरेज कैसे लेते हैं, जो अगर बीच का डिफरेंस बराबर है तो लास्ट और फर्स्ट का जोड़ बटे में 2, तो 31 बटे में 2 गुणा में 3। अब ये कितना आ गया 93, 93 बटे में 2 कितना आ गया 46.5। तो क्वेश्चन ये नहीं आप यहाँ पे 33 करो और फिर 36 करो और फिर है ना, या फिर आप मतलब एक तरह से क्वेश्चन है ना उलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन जबकि आसान है। अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या दे रखा है कि कौन सा फॉलोइंग है जो स्टेटमेंट जो करेक्ट है। एवरेज ऑफ 4 संख्याएं 10 15 20 25 17.5 है ना। तो अगले में ना मैं और मैं हिंदी भी लगा दूंगा, तो आप इसमें एडजस्ट कर लो। अब देखो 10 15 20 25 का क्या आता है, देखो बीच का डिफरेंस बराबर है, तो बीच का डिफरेंस बराबर है तो काटते चले जाओ। पीछे वाले अगले वाले से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसके बीच में क्या रहेगा 17.5। इसका मतलब ये ठीक है। इसमें ये पूछ रखा है, अच्छा ये देखो, ये ध्यान से समझो। इसमें दे रखा है कि ABC क्या है, डिफरेंट नेचुरल नंबर है। क्या है, डिफरेंट। सभी को समझ आ रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, सच डेट कि जो A प्लस B प्लस C है ना इक्वल टू ABC। सभी को समझ आएगा। तो अब एवरेज दे दिया 3, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, गुणा में 3 कर देंगे ना, 3 संख्याएं हैं। जो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो बटे में 3 था और इनका जोड़ था है ना।
अगर इनका जोड़ निकालना गुणा में 3 हो जाएगा तो कितना आ गया 9 बराबर ABC। अब एक चीज़ देखो, 9 कभी भी 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर से नहीं बनेगा। सभी को समझ में आएगा? कैसे बन सकता 9? 3 गुणा में 3 और 1 है ना, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है डिफरेंट, तो इसका मतलब ये गलत है और पहला ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ओनली 1। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं हिंदी में लगा देता हूँ। तो देखो इसका आप अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन है ये अब देखो ये क्वेश्चन है ना, मुझे जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा पूछ रखा है ये। अब देखो इसमें मुझे तो मज़ा आया भाई करके, आपको पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे मज़ा आया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो x और y का जो रेशियो है ना, x/y का जो रेशियो है वो बराबर है प्रेजेंट ईयर जो रेशियो है y/z। इसका मतलब y का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? xz के। एक चीज़ देखो, अब ये बन गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ रखा होगा। अब इसमें x और z के आगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन रेशियो, है ना। इसका मतलब क्या होता है? A2/A1 किसके बराबर होता है? A3/A2। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसी तरह इसमें है। अब देखो x और z कितना आ गया हमारा? 225। अब 225 क्योंकि 15 था ना, 15 का स्क्वायर 225। अब आपने एक ऐसे हिस्से में तोड़ना पड़ेगा यो कि जिसमें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने। मैंने तोड़ा 9 और 25 में। कैसे? देखो 15/9 बराबर होता है 25 क्या नाम है, 1 मिनट रुको, 9/15 सॉरी 9/15 किसके बराबर होता है? 15/25। कैसे? यहाँ पे भी 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 है ना, ये भी क्या आ गया? 3/5। इसका मतलब दोनों का कॉमन रेशियो बराबर आ गया। बस जोड़ पूछ रखा है। 9 जमा में 25 जमा में 15। 15 कौन सा? ये y का था। x और z में कौन सा भी किससे का भी मान सका, इसमें कोई बता नहीं रखा है। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमारा जोड़ कितना आ गया मिलाकर ना? 49। तो सभी को समझ में आ गया और मुझे तो अच्छा लगा भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब ये देखो, ये तो अलजेब्रा का है, वही है घिसा पीटा सवाल कि x जमा में 1/x 2 दे दिया, इसकी कितनी भी पावर करो 2 आंसर आओगे। इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगा हुआ हम। अब अगला देखो, ये भी ठीक ठाक है। अब इसमें क्या दे रखा है? एक दुकानदार ने एक उत्पाद 30% हानि पर बेचा। यदि उसका विक्रय मूल्य 150 ज़्यादा हो जाए, 150 अधिक होता तो 10% का लाभ होता। लागत मूल्य बताए। पता है क्या है ये क्वेश्चन किस तरह होते हैं? जैसे एक शॉपकीपर हो गया, है ना, उस दौरान जब तक ग्राहक आवे जब तक ठीक है, जब ग्राहक आने बंद हो जाए वो सोचने लाया जाए, है ना। क्या सोचना शुरू कर देता है कि एक उत्पाद था, उसने 30% की हानि पर बेच दिया। भाई क्या होया? जो करागी कोई औरत, अरे वह औरत चीज़ थी भाई 100 की, वन बोली ना मैं तो 70 में लेकर जाऊँगी, मैं तो 70 में लेकर जाऊँगी। समझ पाया? तब वो नहीं बोल, वो फिर दे दिया। जब तक दिमाग भी तब वो रखना है उन्होंने, चलो भाई इसे इस तरह ले ले। मैं फिर वो बैठा बैठा सोचने लग गया, अगर मैं 150 रुपये और ज़्यादा ले लेता ना उससे, है ना, तो मेरे 10% का लाभ होता। लाभ होया नहीं है, नुकसान में बैठा है, लेकिन सोचने लग रहा भाई, सोचने की कोई सीमा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं समझो। देखो अब एक दुकानदार 30% की हानि पर बेचता है। मानना कितने बेचा है उसने? 30% की हानि पे। ये माइनस का 30 और यो कितने का है? प्लस का 10%, है ना। इनका डिफरेंस कितना आ गया? देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो कितने का आ गया? 40% का डिफरेंस आ गया, 40% का। अरे यहाँ पे कितने का दे रखा है? 150 का डिफरेंस। क्यों कर? जो था ना सेलिंग प्राइस, उस तक 150 रुपये ज़्यादा ले लेता वो आदमी, कैसे भी ले लेता, है ना, तो वो 10% का लाभ होता। तो ये 40% इनके बीच का डिफरेंस और यो इनके बीच का डिफरेंस है। यो परसेंटेज में, यो पैसे में, कितना आ गया? 150 रुपये। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% निकालना है। सभी को समझ आ रहा है? तो कितना आ गया? बस इसका 2.5 गुना हो गया, 2.5। तो ये कितना होता है? 375। 375 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से आप तो सेलिंग प्राइस पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन है ना क्या होते हैं, प्रैक्टिकली सोचने के होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रोंग हो तो आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन करना। अब देखो इसमें टाइम एंड वर्क का आया है, ए बी और सी एक काम को 20, 25 और 30 दिन में करता है। चलो बढ़िया भाई, ये बहुत मेहनती बालक है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 3 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है। चलो ये तो अच्छा है। कई बार क्या होता है, ये पूछ लेता है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, कितने दिन में हुए, वो थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं होता। ये आसान है। अब क्या रखा, 3 दिनों तक काम करने के बाद। अब इनका एलसीएम निकालो, कितना आ गया इनका एलसीएम बताओ। 150 तो नहीं, 300, ठीक है 300 है ना। ये कितना आ गया 15, ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50 है ना, सभी को आ गया। अरे ये कितना आ गया 10 है ना। अब इसने क्या रखा है कि लेकिन बी 3 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, कार्य प्रारंभ से कितने दिनों में पूरा होता है। इसने 3 दिन तय काम करा, इसका मतलब इसने 36 यूनिट काम कर दिया। कितना कर दिया 36 यूनिट। इसमें तो 36 यूनिट घटा दो, कितना आ गया, अगर आप 40 घटाओगे 200 से 8 तो 264। अब ये 264 जो रह गया है ना, ये 3 दिन का काम हो गया। देखो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई, इसे ना छोड़ दो। हम क्या करते हैं, इन तीनों का निकाल लेते, 3 दिन में कितना काम करेंगे है ना, उसके बाद कौन करेगा, केवल ए और सी करेगा, उनका अलग तो निकाल लेंगे। देखो 3 दिन में कितना करेगा, ये कितना आ गया 37 गुणा में 3 करोगे कितना आ गया 111 है ना। तो 111 काम ये 3 दिन में कर देंगे, फिर कितना बच गया 189। अब 189 कौन करेगा, ए और सी। ए और सी क्या है, ए तो एक दिन में 15 यूनिट और ये 10 यूनिट, तो 25 यूनिट करेगा। कितना करेगा 25 यूनिट, कहाँ पर गया 25 यूनिट। तो ये कितना आ गया अब 25 यूनिट करेगा, तब 25 सत्ते 175, 14 बटे में 25, तो इतने दिन में ये ख़त्म कर देंगे। और 3 दिन पहले के है ना, ये तो इन दोनों ने मिलकर करा था इतने दिन, और ये तीनों ने मिलकर, तो कितना आ गया 10 सही 14 बटे में 25। देखो अब इसमें कई कैलकुलेशन मैंने एक्स्ट्रा कर रखी है, वो करने की जरूरत है ही नहीं आपने, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इसमें क्या दे रखा है कि ए बी तो भरने वाली है ना, ए और बी तो भरने वाली पाइप्स हैं है ना, जबकि जो सी है ना, क्या सी ये खाली करने वाली है। ए 20 मिनट में भर देता है, बी 15 मिनट में, और सी कितने मिनट में खाली कर देती है 6 मिनट में। इनका एलसीएम लो, कितना आ गया 60। ये 3 यूनिट भरता है, ये 4 यूनिट, और ये खाली कितना करता है 10 यूनिट। सभी को समझ आ गया। अब इसने क्या क्या रखा है, देखो यहाँ से पढ़ो कि नल ए और बी द्वारा टंकी को 5 मिनट तक भरा जाता है। 5 मिनट तक भरने के बाद नल सी को खाली करने के लिए खोल दिया जाता है, जबकि ए और बी इसे भरना जारी रखते हैं। मतलब 5 मिनट तक तो ये दोनों चालू रखे और उसके बाद तीनों चालू कर दिए। तो अगर 1 मिनट में ये दोनों मिलकर 7 कराएं तो 5 मिनट में 35 है ना। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये माइनस क्यों लगाया इसके आगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब 1 मिनट में ये 7 भरता है और ये 10 खाली करता है, इसका मतलब 3 यूनिट ये खाली कर देता है। अब 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया हमारा 11 सही 2/3, 11 सही 2/3, 11 सही 2/3 मिनट में क्या है ये खाली कर देगा। कौन खाली कर देगा, सी। सभी को समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो 5/7 है, ये क्या है 5/7। यहाँ पे भी नहीं आया होगा कि गति 5/7 से यात्रा करता है। यहाँ पे 5/7 कर रहे ना, ये से यात्रा की है ना, यहाँ पे की गति से
5/7 यात्रा की, 5/7 से यात्रा की, याडा इनू आना था। देखो दोबारा पढ़ो कि ए और बी सेम टाइम पर टू रीच द स्टार्ट एट द सेम टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। देखो टाइम सेम है ना, डेस्टिनेशन भी सेम है। बी ट्रेवल करता 5/7 के जो ए की स्पीड है, ए और बी है ना, स्पीड का क्या रेशियो है, स्पीड का रेशियो है 7:5 है ना। ए 7 के उस तक कर है, बी 5 के उस तक। तो रीच द डेस्टिनेशन 1 घंटा आफ्टर ए। अब एक चीज़ देखो, इसकी स्पीड कम है, ये टाइम ज़्यादा लगाएगी, ये वारी पहुँचेगी ना, मतलब देर से पहुँचेगी, ए जल्दी पहुँच जाएगा। इसमें वही चीज़ कह रखी है कि ए के आने के 1 घंटे 20 मिनट के बाद आता है, जबकि यहाँ पे कितने मिनट के बाद आता है, 2। मतलब हम 2 एक तरह से यूनिट मान लेते हैं, ये किसके बराबर है, तो ये 80 मिनट है ना, कितना 80 मिनट, 80 मिनट सभी को समझ आ रहा है, तो ये लिखा नहीं जा रहा, तो 80 मिनट। अब क्या कह रखा है, टाइम टेकन बाय बी टू रीच द डेस्टिनेशन। तो अब ये कितना आ गया, ये कितने गुना है, 40 गुना, इसका भी 40 गुना करो तो कितना आ गया, 200 मिनट है ना। 6 तक करोगे तो 3 मिनट, एक चीज़ रुको, तो सॉरी एक चीज़ बताना रह गया, जैसे ये स्पीड का रेशियो है ना, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, इतना ही चलना है जितने डेस्टिनेशन है। तो डिस्टेंस जब सेम होती है तो जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5:7 है ना। तो अब यहाँ पे ये 2 यूनिट ज़्यादा लेता था, जबकि कितने दे रखा है, 80 मिनट है। अब ठीक होगा ये। अब हमें निकालना 7 का गुणा 4 करेंगे तो 280 मिनट है ना। 280 मिनट कितना आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, तो 4 घंटे और 40 मिनट हमारा आंसर। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं है ना, जैसे अब इसमें दे रखा है, अब ये है ना, मैंने हिंदी इस कारण नहीं लगाई क्योंकि आसान है ना, घना ही मुश्किल होता था कुछ बताता भी, मतलब हिंदी लगाता, तो इस कारण नहीं लगाई। वैसे समझ लो आप, क्या दे रखा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो समझो, वैसे इंग्लिश आनी ज़रूरी है, कि एक हाइक होता है पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पे, जिसके कारण 12% रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले अगर मान लिया 100 रुपये का तेल था ना, तो 112 का हो गया है ना। तो कितने परसेंटेज से हमें डिक्रीज़ करना चाहिए पेट्रोल का कंजप्शन, कि कोई चेंज ना हो एक्सपेंडिचर में। तो आम बात है भाई है ना, भारत में तो है कि 1 रुपया पैसा वो घटता है और 3-4 रुपये बढ़ जाता है, यार तो 12 रुपये बढ़ा दिया तो अच्छे दिन होंगे भैया ना। अब देखो, अब कंजप्शन कम करनी है तो किसके ऊपर करनी है, 112 के ऊपर, कितनी, पहले जितना ये का ना खर्चा, वही बात है। मान लीजिए उसकी इनकम है 112 का हुआ है, तो वो क्या नहीं करते गरीब घर में कि भाई हम तो पहले 3 रोटी खाया करते, अब 2 रोटी खा लेंगे, तो उस तरीके का ये काम है यो। तो अब क्या आ जाएगा, 12/112 गुणा में 100, 4 तक काटो 3, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 है ना। तो 4 तक काटोगे 7 और ये 25, तो 75 में कितना आ गया हमारा 7, तो 10.7% हमारा आंसर। वैसे भी कर सकते थे, जैसे 12 निम्मा 108 है ना, तो 1/9 होता तो लगभग कितना आता, 11 कुछ, जबकि ये 12 है, ये तो वैसे कट गया। और ये 11 पे जावे नहीं है ना, जैसे 120 भी होता तो 10% से बड़ा होगा है ना, तो 10.7 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ऐसे दिमाग लगाना होगा आपको। अब आगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप तक ये दे रखा है कि 19B 19C कितना दे रखा है, 437। ABC का मीन निकालो, इसका मतलब इनका जोड़ बटे में 3 करना है। अब देखो जोड़ता है ना, आप 19 को ले लो और काट दो इसने, तो 19 दूनी 38, 19 3 57 है ना। अब बटे में 3 करना है, तो 3 7 21, 2/3 आ जाएगा, तो किसके बराबर होता है, ये 2/3 किसके बराबर होता है, 0.6666 है ना। अब आगे देखते हैं,
क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो 6 डिजिट दे रखी है 1 2 3 4 5 6, तो कितने 2 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। मतलब एक बार जो डिजिट यूज कर दी तो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो सबसे पहले समझो, देखो 2 डिजिट बनानी है ना। अब यहाँ पे 0 नहीं है, अगर 0 होता ना तो गेम पलट जाता। अब एक चीज समझो क्या कि यहाँ पे भी जो मान लिया पहला है तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 6 संख्याएं आ सकती है यहाँ पे, सभी को समझ में आ रहा है। 6 संख्याएं आ सकती हैं, तो कितनी संख्याएं आ सकती है 6। कितनी, 1 भी आ सकती है, 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या होगी 6 संख्या। अब मान लिया इसमें हमने रख लिया 1, हमने मान लिया 1 रख लिया, कितनी संख्याएं बच गई अब 5 है ना, तो गुणा में 5 तो कितना आ गया 30। कितना आ गया 30 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो आसान था। अब अगला देखो क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया है। क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार कर देती है। देखो अगर मान लिया, देखो एक चीज़ देखो, ट्रेन की भी कोई लेंथ होती है और प्लेटफार्म की भी कोई लेंथ होती है ना, सभी को समझ आ रहा है। तो दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाती है, मतलब दोनों की लेंथ जुड़ जाती है। हमने माना ट्रेन की मानी हमने x और प्लेटफार्म की मानी y, है ना। तो x जमा में y अपॉन में, अब 60 किलोमीटर है और यहाँ पे सेकंड दे रखा है। अब क्या करो आप इसको किलोमीटर को प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 5/18 तक गुणा कर देंगे, है ना। तो हमारा x जमा में y कितना आ गया, x जमा y इक्वल टू 20 गुणा में 60 गुणा में 5/18। देखो अब नहीं इतना मतलब आपने लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाने के लिए आपको लिख के दिखाना पड़ रहा है। अब अगला देखो, अगर वो सेम ट्रेन क्रॉस करती है एक पर्सन को, तो जब एक आदमी को करती है ना या एक खंबे को करती है, तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस जो अपनी लेंथ है ना उसको पार करती है ना। तो उसकी क्या मान रखी है x बटे में। अब क्या है, वो जो वो आदमी है ना, जो पर्सन है वो चल रहा है कितने की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। जब भी सेम डायरेक्शन होती है तो क्या होता है, बताओ। जब भी सेम डायरेक्शन होती है तो जो इनके बीच की जो क्या होती है स्पीड, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब डिफरेंस लेते हैं उसका, क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो कितना आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कि और कितने सेकंड में कर देती है, 12 सेकंड में पार कर देती है उसको। तो इसको भी किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो करेंगे तो कितना आ गया 5/18, तो 18 दूनी 36, 18 तो 54, 15 आ गया। और तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 मीटर, है ना। सभी को समझ में आ गया। अब बस आपने वाई निकालना, वाई कैसे निकलेगा। अब देखो ये कटेगा नहीं, बटे में 3 है ना। बटे में 3 होना 0.33 आया करे, तो 153.33 हमारा क्या आ गया दूसरा। तो यही हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ना भी आए तो y इक्वल टू आपने फिर ये कैलकुलेशन करनी है, क्या आ जाएगा 1000 बटे में 3 माइनस में 180, है ना। तो जब करोगे ना 153.33 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला आ गया भाई पार्टनरशिप के ऊपर। अरे ना इसमें पता क्या है, एक चीज़ है ना दे रखे जिससे बच्चे है ना इसको वो कर जाते हैं, मतलब गलत कर जाते हैं। ये थोड़ा ना हिंदी में सही तरह लिख नहीं रखा और मैं अब ठीक भी नहीं कर सकता। तो आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में यही है कि एक साझेदारी फार्म ए कार्यक्रम के कुल निवास का 1/6 कितने 1/6। सभी को समझ में आ रहा है 1/6। तो यहाँ पे 1/6 आना था यहाँ पे, है ना। निवेश करता है बी कुल निवेश का 1/3 हिस्सा कार्यकाल के लिए निवेश करता है, जब किसी देखो इसमें आधा है तो हिंदी वाले में भाई गलती रह गई थोड़ी, आप इंग्लिश वाले पे ध्यान दो, मैं इंग्लिश की हिंदी बता रहा हूँ। ए इन्वेस्ट करता है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना उसका 1/6 भाग कितने टेन्योर के लिए, मतलब टाइम 1/6, है ना। जो टोटल टेन्योर है ना उसका 1/6 भाग के लिए वो करता है।
देखो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है, तो जितने पैसे लगाते हो आप, है ना, इनटू में टाइम। सभी को समझ आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट इसी के ऊपर होती है ना कि आपने कितने पैसे लगाए और कितने टाइम तक। तो इसमें पैसे कितने लगा रखे ए ने, ए बी सी। आप मानो कि इन्वेस्टमेंट है 6, है ना, और टाइम भी है 6। टाइम भी कितना मानो आप, 6। तो ये कितना लगा होगा 1, और टाइम भी गुणा में 1। सभी को समझ आ रहा है? अब बी इन्वेस्टमेंट का 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 6 का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा 2, और टाइम भी कितना दे रखा है 1/3, तो 1/3 करेंगे कितना आ गया 2, है ना। अब गेम देखो, गेम है यार है सी के ऊपर। किसके ऊपर? सी के ऊपर। देखो मैं सी को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा ये चल नहीं रहा यार, थोड़ा दिक्कत आ रही है। करते हैं इसको भी ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो बात है ना, ये उलझाने वाली है कि सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग पार्ट फॉर द फुल ड्यूरेशन। देखो ड्यूरेशन था पूरी, है ना, ड्यूरेशन का मतलब 6 के 6, है ना, जो मानना था यूनिट 6 वही। लेकिन रिमेनिंग पार्ट किसका? इन्वेस्टमेंट का, जो जितना भी ये था ना, ये क्या था, पैसा था जितना भी उसका। अब देखो इसने 1 कर दिया, इसने 2 कर दिया, तब बच कितना गया 3, है ना। तो ए बी सी का कितना आ गया, ये 18:1:4। ये सी है, ये ए है, ये बी है। अब हमें कितना दे रखा है 46,000, ये क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 46 लाख गया था, वो जो पिछली वीडियो होगी ना उसमें आ जाएगा। अब देखो हमारा क्या आ गया था सी, देखो सी ए और बी का रेशियो आ गया था, ये कितना आ गया था, ये 18, है ना, और ये कितना था 4, और ये 1, ये दे टोटल कितना आ गया हमारा 18 4 22 और 23, 23 तबाह करेंगे गुणा में 2, है ना। सी का निकालना है तो 18 दूनी 36, तो 36 लाख अकेला कौन ले गया भाई साहब? सी बहुत तगड़ा आदमी है भाई, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कल है ना थोड़ा टेक्निकल वो आ गई थी, अरे इसमें है ना मैंने एक साथ नहीं करवा रखे क्योंकि है ना एक साथ करवाने से क्या है ये ऐप जल्दी बंद हो जाता है। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या है कि ए और बी की आयु का योग कितना है 22। इसका मतलब ए प्लस बी कितना दे दिया हमें 22, है ना। अब इसमें ना एक इसको आसान बनाने के लिए 77 दे दिया। अब 77 केवल एक ही चीज़ से बन सकता है, किससे? 7 गुणा में 11 से। आप ये भी कह सकते हैं गुणा में 77, लेकिन एक साल होगी और फिर 77 होगी तब वो तो भाई, है ना, समझ में आ गया। तो एक जो एक लॉजिकल क्या है वो किससे बन सकता है 7 गुणा में 11 से। अब इसमें एक चीज़ देखो, क्या ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 2 years बैक, मतलब 2 साल के बाद का है ये प्रोडक्ट, मतलब इनके गुणज, है ना, 2 साल पहले। अगर 2 साल अब वर्तमान निकाल रहे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ गया 9 और ये 13, और जोड़ कितना आ गया इनका 22। तो इसका मतलब हमारा ये अंदाज़ा ठीक था, है ना, और यही होगा क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है कि डिफरेंस बताओ, तो इसका भी डिफरेंस कितना था 4, और इसका भी डिफरेंस कितना है 4, क्योंकि उम्र का डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम रहता है। क्योंकि ये थोड़ी ना कि आपके माता की उम्र बढ़ती जा रही है और आप जवान आप उतनी उम्र के हो, आपकी भी तो बढ़ती जा रही है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पा रहे हो गया, अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है एक शॉपकीपर सेल करता है 2 आइटम को ए और बी, तो जो आइटम बी है उसका कॉस्ट है वो दुगना है ए से, जो ए और बी 2 है ना। तो क्या हमने मान लिया ए क्या है 100, क्योंकि आसान है ना तो 100 मान के ही कर देते हैं। अब दुगना है बी का तो कितना आ गया 200, है ना, ये कितना है हमारा 100। अब इसमें क्या दे रखा है शॉपकीपर सेल करता है ए को 10% प्रॉफिट पे, तो 110 में बेचता है, ये कितने में करता है तो 220% में, है ना। तो अगर आप उस तक करो क्या नाम है डेविएशन तक करो तो भी कर सकते हो 10%, और ये कितना 20%, है ना। या वेटेड एवरेज से कर सकते हो, कितना आ गया 40, ये 50, है ना, 50/3 कितना आ गया तो 16 सही 16.66% हमारा क्या आ गया आंसर, है ना। अब अगला देखो, अगला और भी ज़्यादा अच्छा है। अगला तो है ना मतलब थोड़ा टाइम लेकर समझाना पड़ेगा और बहुत सारे बच्चों का यह अटकता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये जरूर आएगा और एग्जामों में भी। क्या दे रखा है, आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, कितने 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं 100। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन वही बात है, पहले समझना पड़ेगा। अब देखो, जिसमें 25 है वो क्रिकेट खेलते हैं, कितने खेलते हैं क्रिकेट, 25, चलो यहाँ पे लगा दे। 25 क्या है जो क्रिकेट खेलते हैं, 15 है जो 25 है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, है ना, और 15 है वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट भी और हॉकी भी। 12 हैं वे भी एट लीस्ट मतलब फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। 10 है वे जो तीनों को खेलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो बनाते चलो, वेन डायग्राम से करते हैं एक बार बस, है ना, सीखते सीखते टाइम समय लगता है, उसके बाद है ना आपको आसान हो जाएगा ये समझना। देखो ये तीनों पार्ट हैं जो तीनों खेलते हैं, कितना दे रखा है 10। अब एक चीज़ देखो, इसको हम क्रिकेट मान लेते हैं, इसको हम फुटबॉल मान लेते हैं, इसको हम हॉकी मान लेते हैं। इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाई है, लेकिन वो है ना ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ रहा है। अब 25 है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं 25। इसका मतलब ये भी तो आगे है ना, एट लीस्ट क्या रखा है ना, कम से कम। हॉकी भी खेल सकते हैं, इसका मतलब ये पूरा है जो है ना, ये कितना आ गया 25। ये देखो ये पूरा ये वाला है ना, ये 25 है, ये 10 है, तो ये कितना बच गया 15। इसी तरह के क्या रखा है, क्रिकेट और हॉकी कितने खेलते हैं 15, है ना। इसका मतलब ये क्या आ गया पूरा, देखो ये वाला ये है ना, कितना आ गया 15, ये 10 है तो ये 5 है ना। इसी तरह देखो फुटबॉल और हॉकी एटलीस्ट 12 खेलते हैं, तो ये 12 आ गया है ना। ये देखो ये तो 10 ये हो गया, 2 ये बच गया, बस हो गया ये सवाल। अब क्या रखा है, क्रिकेट कितने खेलते हैं तो 50 है ना, नंबर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब वेन डायग्राम से ना आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी दे रखा हो है ना। देखो 15 10 और 5 कितना है 20 और 1 30, 50 पूरे क्रिकेट को खेलते हैं। अगर ये 30 आ गए तो ये कितना बच गया 20 है ना। इसी तरह देखो हॉकी ना, फुटबॉल कितने खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 37 है ना। अब देखो 15 और 2 17 27 इस ये आ गया पार्ट, तो ये कितना बच गया 10 है ना, और पूरा कितना है 37। इसी तरह ये देखो 7, ये कितना आ गया 17 और ये 5 22 है ना, ये पूरा कितना आ गया हॉकी 22। अब इसमें अगर कहे आप तक कुछ भी पूछ रहे, जैसे मैंने पूछा कि केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं तो 20 है ना, केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं 10, केवल हॉकी कितने खेलते हैं 5 है ना। इसमें कह दिया कि कौन खेलता नहीं है क्रिकेट को, मतलब कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता। तो देखो ये जो पार्ट है हमने ये ऐड करना पड़ेगा, ये आड़े तक देखो ए यो सही तरह पेन देख रही हो है ना, ए यो वाला करना है। इसका मतलब ये सारे जोड़ने पड़ेंगे है ना, एक का बार जोड़ने पड़ेंगे। और टोटल कितने दे रखे हैं 100 में तो फिर घटा देंगे, 100 में तो क्या करेंगे फिर उसे ना घटा देंगे। वो ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जो कुछ नहीं खेलते, बस बड़े टीवी देखे जाए। अब टीवी तक थी यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाए रखा है, पहले क्या थे टीवी देखे जा रहा है ना। अब देखो ये कितना आ गया, ये 20 40 और ये 60 और 2 67 ऐसे हैं जो कोई एक भी गेम खेलते हैं ना, जो ये घटा देंगे 67 में तो मतलब 100 में तो 67 कितना आ गया हमारा 33 है ना। तो 33 ऐसे बंदे होंगे जो कुछ नहीं खेलते, बस खाटना तोड़े जा है ना, कह रहा है ना हरियाणवी में कि खाटना तोड़े जा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो देखो क्या दे रखा है, 5 लोगों के एक समूह में एक जोड़ा बैठक के लिए एक गोल मेज पर बैठाया जाना है। कुल कितने तरीके से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है कि ताकि एक दूसरे के बगल में न बैठे। ये तो भाई वही बात है, घना बड़ा अत्याचार है। अगर न्यूली मैरिड होगा तो कतिए, और जो ओल्ड होगा वो ना मज़ा आ जाएगा, पढ़ाया है दूर। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक मान लिया एक राउंड टेबल है ना। राउंड टेबल पर जब भी अरेंजमेंट करनी होती है ना, कैसे बैठा जाता है, तो उसका सीधा फार्मूला है क्या, नंबर ऑफ पीपल -1 इंटू में फैक्टोरियल। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये कैसे आया, तो आप ये फैक्टोरियल आएगा, ये यहाँ पे दिखा नहीं जा रहा है इस साइड से। तो देखो n-1 फैक्टोरियल है ना।
अब कितने हैं, 5 है ना, 5 में से 1 गया 4, 4 फैक्टोरियल कितना आता है 24। इसका मतलब टोटल जो हो सकते हैं कि 5 आदमी कैसे बैठे, तो 24 तरीके से बैठ सकते हैं, है ना, 24 तरीके से बैठ सकते हैं। अब नंबर ऑफ वेज है ना, 24 वेज में बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रखा है कि वे एक साथ न बैठे। हम निकाल लेते हैं कि वे बैठे और टोटल में तो घटा देंगे तो वो आ जाएगा नहीं बैठे, है ना। अब देखो अगर वे साथ में बैठते हैं, 2 कपल है ना, 2 कपल हैं, एक मेल मान लीजिए, वही होता है वही होता है मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल है ना, तो हमने उसको 1 यूनिट मानना है ना, 1 यूनिट। तो जो बच गए वे कितने रह गए 3, तो टोटल कितने आ गए 4, है ना, 4 आ गए ना। हमने इसको 1 यूनिट मान लिया, तो अब कितने आ गए 4, तो 4 यो कितना आ गया 4 आ गया ना, 4 में तो 1 गया 3, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना आ गया 6। अब एक चीज़ देखो, मेल मान लिया आप अभी लेफ्ट में है और फीमेल राइट में है। मान लिया अगर फीमेल लेफ्ट में आ जाए और मेल क्या आ जाए राइट में, है ना, तो भी 6 और बन जाएंगे, है ना, तो गुणा में 2, तो 12 तरीके से जो मेल और ये मतलब कपल है वे बैठ सकते हैं एक साथ। और ये क्या है टोटल, है ना, टोटल में से वे घटा देते हैं जो वे बैठ सकते हैं एक साथ, कितना बच गया 12 तरीके से। 12 तरीके से वे ऐसे बिठाए जा सकते हैं कि वे एक साथ न बैठे, है ना। तो बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन को करने का। अब जैसे n-1 फैक्टोरियल कैसे बना, मान लिया एक आदमी है ना, तो क्या है एक ही तरीका हो सकता है, एक में से 1 गया तो 0, है ना, क्या ही तरीका होगा उसका। अब मान लिया 2 हैं, 2 में से 1 गया तो एक ही तरीके से तो बैठ सकते हैं ना वे। तो इस तरह ये बनाया गया है, आप यहाँ पे वैल्यू रख के और देख सकते हो, समझ भी सकते हो, आसान होता है ये। आपने बस जो राउंड टेबल होते हैं ना उसमें बैठने का जो फार्मूला होता है उसको याद रखना, क्या होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। अब अगला देखो, अगला आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या दे रखा है कि एक निष्पक्ष है ना नाम कितना बढ़िया लगा निष्पक्ष, लेकिन कितना है निष्पक्ष, कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। देखो एक निष्पक्ष सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चलो भाई, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और आउटकम नोटेड की जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली मतलब केवल 2 ऐड आए, है ना, तो सभी को पता लग गया होगा 3/8 कैसे। देखो 3 बार उछाला जाता है, मान लिया एक उसकी बहुत ही अच्छी किस्मत है हेड 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 आ जाए, है ना, या फिर टेल 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 आ जाए, मतलब 8 बनते हैं ना इसमें। फिर मानना कि हेड हेड टेल आ जाए, है ना, या फिर कह सकते हैं हेड टेल, तो हमने लिख लिया। देखो अब मानना कि तीसरे पे टेल आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए। इसी तरह इसमें जो टेल वाले में देखो, मान लिया पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, तो कितने आ गए ये टोटल, ये आ गए 8, है ना, कितने आ गए पॉसिबल वो आउटकम्स 8। अब एग्जैक्टली 2 कहाँ पे, ये देखो एग्जैक्टली 3 आ गई तो कट गया, 1 2 है ना 3, केवल ये 3 है, तो 3/8 हमारा आंसर। आपने कम से कम ये चीज़ तो याद रखनी होगी कि ये किस तरह होते हैं ना, ये पेपर में आपने ये लिखना नहीं है, तो एक ही सेकंड का सवाल होता है 3/8, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ऐसे ही मैं और भी सीरीज लेके आया करूँगा इसकी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें डेडिकेशन भी है पढ़ने की। और चलो मैं आपकी अच्छी भविष्य की कामना करता हूँ, और कोई भी नया एग्ज़ाम हो है ना तो मेरे पास PDF भेज दिया करो भाई, PDF की बहुत दिक्कत पड़ा है ना, तो क्वेश्चन करवाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस PDF की दिक्कत पड़ा है, या मतलब पेपर नहीं आता मेरे पास। तो चलो मिलते हैं, करते हैं और ज़्यादा मेहनत आपके ऊपर।